इसी बीच एक और अहम खबर बता दें, एसआईआर को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी इस बैठक में मौजूद रहे। 12 राज्यों के शीर्ष पदाधिकारी भी मीटिंग में शामिल हुए। बैठक में आगामी चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई। एसआईआर एक बड़ा मुद्दा है। राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग को घेरते आए हैं और इसी बीच आज महत्वपूर्ण बैठक हुई और इसमें चुनावों को लेकर भी रणनीति बनाई गई। आपको बता दें, ये बैठक चल रही थी, ये बैठक खत्म हो चुकी है। खासतौर पर इस बैठक में आगामी चुनाव को लेकर भी चर्चा की गई। हमारे वरिष्ठ सहयोगी रमन कुमार हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। रमन, देखिए, एसआईआर कांग्रेस के लिए एक बड़ा मुद्दा, राहुल गांधी ने इस मुद्दे को बार बार उठाया, लेकिन आज की बैठक में ऐसी क्या रणनीति बनी आगे? क्या इस मुद्दे को लेकर आगे भी राहुल गांधी जनता के बीच जाएंगे? देखिए, जिन 12 राज्यों में एसआईआर का सघन पुनरीक्षण अभियान चल रहा है, उन 12 राज्यों के प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्षों, सीएलपी लीडर्स, प्रभारी और सचिवों को बुलाया गया और खास तौर पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी के उन सदस्यों को बुलाया गया जो 12 राज्यों के से संबंधित हैं। तो समझ सकते हैं कि ये बैठक काफी बड़ी बैठक हो गई और इस बैठक की अध्यक्षता मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष ने की। राहुल गांधी इस बैठक में मौजूद थे। केसी वेणुगोपाल संगठन महासचिव इस बैठक में मौजूद थे और कुछ ही देर में इस बैठक में क्या निकलकर सामने आया, इसकी जानकारी मीडिया को दी जाएगी। लेकिन ये बैठक ऐसे मौके पर हो रही है जब शुक्रवार को बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए और 202 सीट जीतकर एनडीए ने इतिहास रच दिया और महागठबंधन के खाते में सिर्फ 35 सीटें आई। इसके बाद शनिवार को फौरन बाद, एक दिन के बाद ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बैठक बुलाई थी अपने घर पर, जिसमें राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, कोषाध्यक्ष अजय माकन और बिहार प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू मौजूद थे। उस बैठक के बाद उन्होंने मीडिया को बयान दिया। अजय माकन ने कहा कि दाल में कुछ काला है, चुनाव आयोग पर निशाना साधा और कहा कि हम पूरी विस्तृत जानकारी, पूरी तथ्य इकट्ठा करके हम मीडिया को बताएंगे कि किस तरीके की गड़बड़ी बिहार के विधानसभा चुनाव में हुई है। तो साफ तौर पर कांग्रेस ने एक लाइन ले ली है कि चुनाव आयोग जिस तरीके से निष्पक्ष होकर काम नहीं कर रहा है, उसके ऊपर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में आज की बैठक के बाद जो है क्या रणनीति बनती है? क्या बीएलए को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि बीएलए सघनता से जांच करे, सघनता से अपनी भूमिका तय करे कि जिस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है उस पर कोई गड़बड़ी सामने नहीं आए। इसको लेकर जो है कुछ ही देर में मीडिया के सामने विस्तार से जानकारी दी जाएगी और बताया जाएगा, क्योंकि जिन 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, उन 12 राज्यों के अलावा वो राज्य भी हैं जहां पे 2026 में चुनाव होने वाले हैं। तमिलनाडु हो, पुडुचेरी हो, केरल हो, पश्चिम बंगाल हो, जहां पे 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। असम में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है। आयोग ने पूर्वोत्तर के इस राज्य के लिए विशेष पुनरीक्षण की घोषणा की है। तो कह सकते हैं कि ये बड़ी बैठक जो है खत्म होने के बाद अब इंतजार इस बात का हो रहा है कि बड़ी बैठक से निकलकर सामने क्या आया वो बताया जाएगा। बिल्कुल रमन, सबसे बड़ी बात है कि अब आगे इस बैठक में क्या कैटलिस्ट डाला जाएगा एसआईआर को लेकर। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।